अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला हेयर फ्रॉम द न्यू ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, एक बड़ा करंट इशू इस वक्त चल रहा है और वो है यूरो और डॉलर, यानी 1 USD इक्वल टू 1 यूरो, बल्कि USD ने यूरो को बीट कर दिया है। तो अब इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा देखें, ये हिस्ट्री में सेकंड टाइम हुआ है। 2002 से लेके 2022 के बीच में हिस्ट्री में ये दूसरी बार हुआ है कि यूरो और डॉलर बिल्कुल इक्वल आ गए। अच्छा, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? बहुत सारी रीजंस हैं। एक देखें, किसी भी मुल्क की करेंसी जो डेप्रिशिएट होती है ना, उसके पीछे 3 मेजर रीजंस ये हैं। एक तो उसके इंटरेस्ट रेट्स, नंबर 1, ये जहन में डाल लें। नंबर 2, उसकी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस या इकोनॉमी के क्राइसिस। और तीसरी चीज़ है उसका टोटल डेट उसका कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। ये 3 फैक्टर्स हैं। अच्छा, इस बात से हैरान ना हो कि सिर्फ यूरो ही डेप्रिशिएट हुआ है। आप अगर देखें तो USD के अगेंस्ट USD ने सारी करेंसीज को बीट किया है, चाहे वो इंडियन करेंसी हो, पाकिस्तानी करेंसी हो, नेपाली करेंसी हो, यान हो, आप चाइनीज़ करेंसी, किसी को भी उठा के देख लें, सबको उन्होंने बीट किया है, GBP को बीट किया है। लेकिन हाँ, यूरोप की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। अच्छा, अब इसके पीछे सवाल ये है कि रीजंस क्या हैं। देखें, एक वजह तो ये होती है कि जब अभी जो इस वक्त का जो टाइम चल रहा है ना, जिसमें एक रिसेशन की आवाज़ आ रही है, यानी जिसमें स्टॉक मार्केट्स वगैरह क्रैश हो रही हैं, तो लोग सेफ एसेट्स की तरफ जाते हैं, सेफ हेवन्स। तो सेफ हेवन्स में एक गोल्ड भी है, और उससे भी बड़ा जो इस वक्त सेफ हेवन चल रहा है वो है डॉलर। यानी लोगों का ट्रस्ट, लोगों का एतबार डॉलर पे बहुत है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डॉलर पे लोगों का एतबार है तो लोग यूरो से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के डॉलर में लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यूरो की सेलिंग आएगी और डॉलर स्ट्रेंथन होगा, और जो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये कि इस वक्त जो अभी रिसेंटली इस साल अगर आप देखें तो इस साल 1 जनवरी 2022 को 1 यूरो था इक्वल टू 1.13 USD, और अब ये बराबर हो गया, यानी 11% की डेप्रिसिएशन तो सिर्फ इसी साल हुई है। तो सवाल ये कि इस वक्त के हालात क्या है। मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको कि ये पूरी 2002 से लेके हिस्ट्री, लेकिन इस वक्त के रीजंस ये हैं यूरो के डेप्रिशिएट होने के। एक सबसे बड़ा वजह तो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, और यूरोप के पास कोई बैकअप नहीं था एनर्जी का, तो दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन रशिया, सिंपल। और रशिया ने कहा था कि हम रूबल में ही आपको ऑयल भेजेंगे। तो यूरोपियन यूनियन को क्या करना पड़ा था, यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि उनको अपनी यूरो सेल करके ख़रीदने पड़ रहे थे रूबल, और इस तरह यूरो पे प्रेशर डेवलप हो रहा था। एक और वजह, अभी जो यूरो गिरा है उसकी बहुत बड़ी वजह है FED ने, फेड ने जो इंटरेस्ट रेट US में इंक्रीज़ कर दिए हैं। यानी US का इंटरेस्ट रेट अब 1.75% हो गया, और अनाउंसमेंट ये है कि बाय द एंड ऑफ जुलाई शायद 0.75% या 1% और इंक्रीज़ होगा। तो अब आप ज़रा सोचें, USA में लेटेस्ट से हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि USA में इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 2.5%, जबकि यूरोपियन बैंक्स ने, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऑलमोस्ट अभी जो इंटरेस्ट रेट रखा है वो 0, नियर टू 0% है, और उनकी अभी अनाउंसमेंट इस तरह की है कि शायद वो 0.25 या 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाएंगे। तो अब आप देखें, इन्वेस्टर इस वक्त फिक्स इनकम की तरफ ही जा रहा है, स्टॉक मार्केट की तरफ तो जा नहीं रहा। तो वो अगर यूरोप में इन्वेस्ट करेगा तो उसको सिर्फ 0.25% मिलेगा, जबकि अगर वो US जाएगा तो वहाँ 2.5% मिलेगा। तो इसीलिए सब US डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे US डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और US डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये एक मेजर रीज़न है। अब सवाल ये है कि इस यूरो की हिस्ट्री क्या है। देखें, पहले तो ये समझें कि यूरो जो है ना, वो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं होती करेंसी, ये 19 कंट्रीज़ में अप्लाई होती है। और इनिशियली जब 1999 में 1 जनवरी 1999 को यूरो लॉन्च हुआ था ना, तो 19 में से भी सिर्फ 12 यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया था। अच्छा, ये वैसे बज़ाहिर हिस्ट्री ये कहती है कि 1 जनवरी 1999 को ये लॉन्च हुई थी करेंसी, लेकिन इसके पीछे पिछले 30 साल से काम हो रहा था। अच्छा, ये भी याद रहे कि बेशक ये 1 जनवरी 1999 को करेंसी लॉन्च हुई थी, लेकिन शुरू के 3 साल इसकी पेपर करेंसी नहीं बनी थी, ना कॉइन्स बने थे, बस ये इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती थी। यानी असल में जो यूरो लॉन्च हुआ था वो 1 जनवरी 2020 को, ये 2002 को ये लॉन्च हुआ था, और उसमें जब पेपर करेंसी आई थी। सवाल ये कि जब ये लॉन्च हुआ था यूरो, तब एक्सचेंज रेट क्या था? तब 1 यूरो बराबर था 0.9 USD के, यानी USD ज़्यादा ताकतवर था उस वक्त। फिर क्या हुआ, अब ज़रा मैं आपको हिस्ट्री सुनाता हूँ। 2002 से लेकर 2008 ये वो टाइम था जब यूरो में खूब जाना है और यूरो खूब ऊपर गया था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का डेट बहुत बढ़ गया था। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने डेट को बढ़ा के 60-65% बढ़ा दिया था। सवाल ये कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने डेट को बढ़ाया तो उनका डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ा। जब डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ा तो लोगों का एतबार US से हटने लगा, तो ऑटोमेटिकली यूरोप को बेनिफिट होने लगा। तो यूरो 60-65% अप्रिशिएट हुआ था। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो 2007 में 1 यूरो बराबर था 1.4 USD के।
फिर क्या हुआ, फिर 2008 में आपको पता है यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आया, तो पूरी दुनिया की ऐसी तैसी हो गई। ये 2-3 साल तो बड़े डिस्टर्ब गुजरे। अब आते हैं 2011 से 2015। 2011 से 2015 में अब यूएस का डेट क्राइसिस सॉल्व होने लगा, तो यूएस ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होने लगा और यूरोप नीचे जाने लगा। यूरोप नीचे जाने क्यों लगा? क्योंकि यूरोप में कुछ कंट्रीज जैसे ग्रीस का आपने सुना होगा, वो डिफॉल्ट, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थे, उसके डिफॉल्ट की आवाज़ आ गई थी, तो इस वजह से काफ़ी लोग डर गए और यूरोपियन पार्लियामेंट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो बहरहाल फिर 2015 में रेट क्या हो गया था, 1 यूरो बराबर हो गया था 1.12 यूएसडी, यानी यूरो की पिटाई हो गई थी। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी थी कि यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक्स हैं ना, उन्होंने $60 बिलियन के 2015 के आसपास वो यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बाय कर लिए थे और अपने यूरोपियन जो कंट्रीज जो डिफॉल्ट होने वाले थे ना, उनको सपोर्ट किया था। ये भी एक वजह थी, तो लोग इस वजह से डर गए थे कि यूरोप में मसला है। अब आते हैं 2016 से लेकर 2020 तक का एरा में। अब क्या हुआ, यहाँ यूरो ने फिर जान पकड़ी। सर कैसे? क्योंकि अब यूएस के अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि यूएस का जीडीपी गिरा, और आपको याद होगा वो जो बीच में डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया था स्टार्टिंग का, और जो पिछले प्रेसिडेंट का एंड का टाइम, यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गई। तो उस वजह से लोग घबरा गए कि यूएसए के हालात ख़राब होंगे, तो वंस अगेन यूरो को बहुत फ़ायदा हुआ और यहाँ यूरो को बेनिफिट हुआ। उसके बाद आ गया कोविड। आपको पता है कोविड में पूरी दुनिया बंद हो गई और मकसद सिर्फ एक ही था कि बच जाए, बस जान बच जाए। एंड देन आपके सामने ये 2002 वाली बात है जो मैंने अभी बताई, जिसमें यूरो के डेप्रिशिएट होने के मेजर रीज़न यूक्रेन रशिया वॉर, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपना कमेंट करें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि यूरो का क्या फ्यूचर होगा, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।